बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लेकर आई हूँ मैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार नफीस ट्राउज़र का डिज़ाइन, जिसे आप घर पर इजीली बना सकते हैं। अच्छा, ये जो ट्राउज़र है वो मैंने सेल करने के लिए बनवाया है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप डीएम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्राउज़र बनाने के लिए मैंने ये 2 फैब्रिक लिए, सेम साइज़ के ये 2 फैब्रिक हैं। ठीक है, इसकी विड्थ जो मैंने रखी है वो ऑलमोस्ट 8 इंच है और जो इसकी लंबाई मैंने रखी है वो जितना ट्राउज़र का पाँच है उसी के मुताबिक मैंने इस फैब्रिक की लंबाई रखी, लेंथ रखी है। अब इस तरह से इस फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना। एक फैब्रिक को मैं साइड पे रख दूँगी और दूसरे फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और इसके सेंटर में इस तरह से सिलाई चला देनी है। ठीक है, इसे स्टिच कर लेना है और इसके सेंटर में इस तरह से मैं एक पिंटक्स रेडी कर लूँगी। ठीक है, सेंटर में इसलिए मैंने बताया रेडी करना ताकि जो हमारा बाकी काम है वो इजीली हो जाए, तो इसलिए मैंने सबसे पहले एक सेंटर में पिंटक्स बनाना बताया आपको। तो इसके बाद अब दोबारा से मैं फैब्रिक को फोल्ड करूँगी इस साइड से और फिर दोबारा से मैं एक पिंटक्स रेडी कर लूँगी। तो इसी तरह से मैं इसके ऊपर पिंटक्स बना लूँगी, लेकिन पहले मैंने एक डायरेक्शन में बनाया। अब जो सेंटर का जो पिंटक्स था उसके राइट और लेफ़्ट साइड पे दोनों डायरेक्शन में इस तरह से मैंने पिंटक्स रेडी कर ली, इन्हें मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया है। अच्छा, अब पिंटक्स बनाने के बाद में ये मैंने बुकरम लिया है। ठीक है, इस बुकरम के जो किनारे बराबर करने के लिए इस तरह से मैं इसके ऊपर एक लाइन ड्रा कर लूँगी। कंप्लीट जो लंबाई है बुकरम की, इसी तरह से मैं इसे इसके ऊपर लाइन ड्रा कर लूँगी एक। ठीक है, ये लाइन ड्रा करने के बाद अब ये जो लाइन है इसी लाइन के ऊपर एक और मैंने लाइन ड्रा करनी है तकरीबन 1 इंच के मार्जिन से। तो इसी तरह से मैं इसके ऊपर 1 इंच के मार्जिन से लाइन ड्रा कर लूँगी कंप्लीट। और कंप्लीट लाइन ड्रा करने के बाद इसका फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा डिज़ाइन है वो इक्वल बनता है। ठीक है, जो किनारे हैं वो बराबर हो जाते हैं कैनवस पेपर के बुकरम के। इसके बाद इस तरह से मैंने ढक्कन लिया है। ठीक है, ये हर घर में इस तरह के ढक्कन होते हैं और इस तरह से इस लिड को मैं रखूँगी इनके सेंटर में। जो मैंने कैनवस पेपर के ऊपर लाइनें लगा के इनका सेंटर बनाया, इसी तरह से इनके सेंटर में मैं ढक्कन को रखती जाऊँगी और जो पहला सर्कल ड्रा करना है उसी सर्कल की जो बाहर वाली साइड पर आउटलाइन है उसी आउटलाइन के ऊपर मैं इसे रखूँगी और कंप्लीट इसी तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद इस तरह से इसे कटिंग करना शुरू करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसी तरह से मैंने इसी आउटलाइन के ऊपर जिस तरह से मैंने इसे ड्रा किया है सेम उसी तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब ये जो मैंने कटिंग की है कट वर्क, ठीक है, इसे मैंने डबल बुकरम रखा था तो ये एक ही टाइम में 2 कट वर्क मैंने बिल्कुल बराबर कटिंग कर ली है। ठीक है, अगर एक-एक करके हम कटिंग करते तो वो खूबसूरती नहीं आनी थी जो हम बराबर रखें, बुकरम को बराबर रख कर कटिंग करते हैं। ठीक है, डबल फोल्ड करके जो हम कटिंग करते हैं। इसके बाद अब जो कैनवस पिंटेक्स वाला फैब्रिक था उसके जो एक किनारा है उस किनारे के ऊपर इस तरह से मैं इस कट वर्क रखूँगी। पहले बिल्कुल सीधा स्टिच करना है, दोनों फैब्रिक को किनारे से आपस में ज्वाइंट कर लेना है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट स्टिच करने के बाद। उसके बाद हम इस तरह से इसे स्टिच करना शुरू करेंगे। ठीक है, जो कट वर्क की आउटलाइन है इसी आउटलाइन के ऊपर इसे किनारे के साथ साथ मशीन के साथ हम इसे स्टिच कर लेंगे। देन जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी इसी शेप्स के साथ कटिंग करेंगे। अच्छा, कुछ लोग हैं जो सेंटर में कट नहीं लगाते। ठीक है, वो सीधी साइड पे टर्न कर देते हैं, उसके बाद सेंटर में सिलवटें आती हैं किनारे का जो सेंटर है नोक जहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पर तो उससे बेहतर है इसके सेंटर में छोटे छोटे से आप कट्स लगा लें, सिलाई को बचाते हुए। जो हमने सिलाई लगाई है उसको सेव करते हुए
उसके बाहर वाली साइड पे छोटे छोटे से कट्स लगा लें और सीधी साइड पे इस तरह से टर्न कर लें और 5 स्प्रे करने के बाद इसकी बैक साइड पे हेमिंग कर लें, तरपाई कर लें। अब ये आप देख रहे हैं मैंने दोबारा से एक और बुकरम लिया है, ठीक है। और इस इनके किनारों को बराबर करने के लिए, ठीक है, इसी तरह से मैं एक लाइन ड्रा कर लूँगी कंप्लीट इसी तरह से सारे बुकरम के ऊपर। और इसकी जो मैंने लंबाई रखी है वो जितनी ट्राउज़र की लंबाई है उतनी ही मैंने इसकी लंबाई रखी है। ये थोड़ा सा मैं लूज़ प्लाज़ो बना रही हूँ, ठीक है। आजकल काफ़ी ट्रेंड में है लूज़ प्लाज़ो, तो इसलिए मैं लूज़ प्लाज़ो बना रही हूँ इसका। तो इस तरह से फिर मैंने एक और लाइन ड्रा कर ली है। इसका जो मैंने सेंटर रखा है वो 1.25 इंच का रखा है। 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मैंने सेंटर रख के निशान लगाया, उसकी उसी निशान के ऊपर मैंने इस तरह से लाइन लगा ली है। अब दोबारा से वही ढक्कन लूँगी मैं और इस तरह से रखूँगी, ठीक है। पहले मैंने दूसरी तरह से रखा था इसे, अब मैं इस रुख में रखूँगी, इस डायरेक्शन में रखूँगी। इस तरह से मैं ड्रा करती जाऊँगी। और इस बात का ख्याल रखना है जब हम इसे ड्रा करें तो इनके सेंटर में थोड़ी थोड़ी सी हम स्पेस रख लेंगे। वो स्पेस क्यों रखनी है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले इस तरह से मैं जो सर्कल है उन्हें मैं ड्रा कर लूँगी। बिल्कुल सारे सर्कल ड्रा कर लिए। अब देख रहे मैं सारे सर्कल ड्रा कर ली, उनके सेंटर में मैंने थोड़ी थोड़ी सी स्पेस भी रखी। तकरीबन 2 cm के मार्जिन से मैंने स्पेस रखी है इन कटवर्क के सेंटर में। और इस तरह से अब जो सेंटर है वहाँ से इस तरह से मैं नॉक बनाऊँगी और एक सर्कल की तरफ ले जाऊँगी, फिर एक जो लाइन है दूसरे सर्कल की तरफ ले जाऊँगी। और इसी तरह से इनका सर्कल के सेंटर में मैंने नॉक रेडी कर ली है। नॉक बना ली। और नॉक जो है बहुत ही खूबसूरत सी होनी चाहिए ताकि डिज़ाइन बन के बहुत ही खूबसूरत लगे। तो इस तरह से ड्रा करने के बाद मैं इसे कटिंग कर लूँगी उसी आउटलाइन के साथ साथ। उसी आउटलाइन के ऊपर जिस तरह से मैंने इसे ड्रा किया था सेम इसी तरह से इसे कटिंग कर लेना है। और ये मैंने डबल रखा था बुकरम, ठीक है, ये बुकरम भी डबल था। और इस तरह से इनके ऊपर इन्हें फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना। दोनों साइड से आप देख रहे हैं जो मैंने फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा रखा है। आफ्टर दैट अब ये जो ट्राउज़र का जो पिंटेक्स वाला फैब्रिक है, एक किनारे पे तो मैंने एक जो कटवर्क को स्टिच कर लिया था। अब जो इसका दूसरा किनारा है इस किनारे के ऊपर इस तरह से मैं इसे रखूँगी और बिल्कुल स्ट्रेट इसे सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। स्ट्रेट सिलाई लगाने के बाद इस तरह से फिर इसे स्टिच करना शुरू करेंगे। इस कटवर्क की आउटलाइन के साथ साथ बहुत ही आराम से और प्यार से हम इसे स्टिच करेंगे ताकि जो हमारा डिज़ाइन है उसमें नफासत है, बहुत ही खूबसूरती के साथ वो रेडी हो और नीट एंड क्लीन बने। तो ये आप देख रहे हैं मैंने इस साइड पे से स्टिच कर ली है। अब इसके सेंटर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम रिमूव करेंगे, लेकिन सिलाई को रिमूव नहीं करना। और इसके सेंटर में भी हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। उसके बाद सीधी साइड पे टर्न करना है, ठीक है। 5 से स्प्रे करते से प्रेस कर लेना है और इस साइड पे भी हेमिंग कर लेंगे, यानी कि तरपाई कर लेंगे। तो अब ये जो मैंने कट वर्क आपको बताए थे, एक ही दफ़ा मैंने कटिंग की है ट्राउज़र के, 1 पाँचे के मैंने कटिंग किए थे, ठीक है। ये जो मैंने बाद में आपको बताया ये भी मैंने डबल रखा था, लेकिन ट्राउज़र के 1 पाँचे के लिए मैंने 2 जो कट वर्क है उन्हें मैंने कटिंग किया था। अब इस तरह से मैं इनका सेंटर बना लूँगी इन पिंटेक्स का। और फिर ये जो सेंटर है इसके जो पिंटेक है इसे मैं ऊपर की तरफ टर्न करूँगी, यहाँ पर एक सिलाई लगा लूँगी, एक नहीं डबल सिलाई लगाऊँगी ताकि ये खुले ना बाद में। तो इसे मैं ज़रा पक्का करते हुए सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। इस तरह से मैंने रेडी कर लिया इसे। अब मैं दोबारा से एक और निशान लगाऊंगी, तकरीबन वो मैं 4 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी। और इस तरह से मैं इन पिंटेक्स को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखूँगी, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखना है। उस तरह से इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है, डबल सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर भी, ठीक है। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब जो दोबारा जो पिंटेक्स है उसके ऊपर मैं दोबारा से निशान लगा लूँगी। दोबारा से 4 इंच के मार्जिन से मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से।
और अब जो पिंटेक्स का रुख है, डायरेक्शन है, वो ऊपर की तरफ करूँगी। ठीक है, इसी तरह से मैं एक साइड पे भी इन इन पिंटेक्स को रेडी करूँगी। 4-4 इंच के मार्जिन सबसे पहले सेंटर में आपने बनाना है, उसके बाद फिर बनाना है। फिर इस साइड पे करूँगी और फिर इसकी पिंटेक्स जो सेंटर वाला पिंटेक्स रेडी किया था, इसकी दूसरी साइड पे सेम एज़ इट इसी तरह से 4-4 इंच के मार्जिन से मैं निशान लगा लूँगी और उस रुख पे उस साइड पे भी इसी तरह से इन पिंटेक्स को मैं शेप दे दूँगी। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने इसे शेप दे दी, इसे मैंने स्टिच कर लिया बराबर। तो यहाँ तक स्टिच करने के बाद दूसरी साइड पे इसी तरह से मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी। जो दूसरा पिंटेक्स वाला फैब्रिक है उसके ऊपर भी सेम इसी तरह से मैंने उसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। अब ये ट्राउज़र है और मैंने आपको बताया था जो मैंने कट वर्क है वो एक ट्राउज़र के लिए 2 इस तरह से मैंने कट वर्क कटिंग की है। अब इसे मैं ट्राउज़र के पहुँचे की सीधी साइड पे रखूँगी और उसे भी सेम एज़ इट उसी तरह से मैं सिलाई कर लूँगी। और इसकी बैक साइड पे मैंने इसे हेमिंग कर ली, यानी कि मैंने इसे तरपाई कर ली। अब इसकी बैक साइड इस तरह से मैं इसे रखूँगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैं रखूँगी और सुई की मदद से मैं इन्हें आपस में जॉइंट करूँगी। इनकी जो नोक है उन्हें आपस में जॉइंट कर लेना, छोटे-छोटे से स्टिचिंग लगा लेने हैं। ठीक है, इस तरह से इनको सेंटर में रखूँगी, छोटे-छोटे से स्टिचिंग लगा लूँगी। ठीक है, आप स्टिचिंग भी लगा सकते हो, इसके अंदर पर्ल्स को भी आप स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से छोटे-छोटे से स्टिचिंग लगा लेनी है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा इसमें मैं पर्ल्स को स्टिच कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास पर्ल्स थे, तो इन्हें मैं इनके सेंटर में रखूँगी और इस तरह से इनके सेंटर में रखते हुए इन पर्ल्स को स्टिच करूँगी। आप चाहें तो सिंपल भी इसे बना सकते हैं, सिंपल भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा और पर्ल्स के साथ भी आप इसे रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने पर्ल्स को स्टिच कर लिया था। इस तरह से ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये बनकर रेडी हुआ है। जो कलर है ना ट्राउज़र का वो वीडियो में सही नज़र नहीं आ रहा। जो ट्राउज़र का कलर बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, पर्पल कलर का बहुत ही खूबसूरत सा कलर है, जामुनी कलर। तो इस तरह से मैंने इसे सिलाइयाँ लगा ली हैं सेंटर से और ये मैं आपको इसे पहन कर भी दिखाऊंगी। बहुत ही पहना हुआ भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि पहना हुआ ये कैसा लगेगा। इस तरह भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और पहना हुआ मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह से लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से ये पहना हुआ कुछ इस तरह से लगेगा और बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट, बहुत ही नफासत है इसमें और बहुत ही दिलकश ये डिज़ाइन है, रेडी हुआ है बनकर। अल्लाह हाफिज़।